कोरोना जैसी महामारी से इस समय समूचा विश्व करा रहा है, लोग पीड़ित हैं, लोग इलाज के लिए और तमाम ऐसी सुविधाओं के लिए जो है लोग परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों की सबसे बड़ी हितैषी बनकर अगर आई है तो वो यूपी पुलिस है। यूपी पुलिस लोगों की सेवा में लगातार लगी हुई है, दिन रात अपनी जान को जोखिम में डालकर यूपी पुलिस के जवान लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय यूपी पुलिस के ही एक अफसर एडीजी डायल 112 असीम अरुण साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी स्ट्रेटजी रही है इस पूरे कोरोना काल में क्राइम कंट्रोल करने के साथ साथ, जैसे कि वो लोगों को की मदद कर रहे हैं, कोरोना पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, लोगों के घर तक मदद पहुंचा रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी कैसे रही है और कैसे उनका काम चल रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी पर। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में सर जो आपका कार्य रहा है यूपी पुलिस का, डायल 112 का जो कार्य सराहनीय रहा है, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, 112 उत्तर प्रदेश पुलिस का इमरजेंसी नंबर है, तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अलग नहीं है, पहली बात। दूसरा, जो हमारे सामने चुनौती रही लॉकडाउन के दौरान और अभी भी है, वो दो तरफा है कि जो नए नियम बनाए गए हैं लॉकडाउन के लिए, शारीरिक दूरी रखने के लिए, उनको हम पूरी सख्ती के साथ लागू करें ताकि वो प्रभावी हो पाए। दूसरी चुनौती हमारी साथ ही साथ ये है, जो मुख्यमंत्री जी ने अंदाजा लगाया, उन्होंने अपेक्षा की कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग खाने से छूट जाएं, कुछ के पास दवाई ना पहुंच पाए, ऐसे छूट जाएं, तो ऐसे लोगों को भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया, मीडिया के माध्यम से आमंत्रित किया कि वो 112 पे फोन मिला सकते हैं और पीआरवी जाके उनकी मदद करेगी। तो दोहरी चुनौती पहले से रही, अभी भी वही है। हालांकि अब थोड़ा परिवर्तन ये हो गया कि लॉकडाउन थोड़ा हल्का हो गया है, लोगों की मदद करने की व्यवस्था जो है वो जिला प्रशासन, अस्पतालों द्वारा सब मजबूत कर दी गई है, तो पुलिस को अब इस क्षेत्र में काम कम करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं, चुनौतियां आती हैं, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सर, हमने आपको लंबे समय तक कवर किया है, आप एटीएस में रहे हैं आप, और एक तरफ से आपका कार्य बिल्कुल अलग हो गया है एटीएस में, जहां आपको सख्ती करने के लिए पूरा वो रहता था, आप लोग सख्ती करते थे जो अपराधी होते थे। अचानक से फिर अब लोगों की मदद करने का एक जिम्मा मिल गया है, पूरा आपका सेक्टर ही चेंज हो गया है। सर, कैसे मैनेज कर रहे हैं इसको? नहीं, सेक्टर वही है, पुलिस का ही सेक्टर है, और एटीएस में भी दोनों काम आप देखते थे। लोगों की गिरफ्तारियां भी होती थी, अपराधियों की, आतंकवादियों, नक्सलियों की, और जितनी गिरफ्तारी थी उसके डबल मैं समझता हूँ गिरफ्तारी नहीं थी जिन लोगों को हम संवेदनशीलता बरतते हुए सरकार के निर्देशानुसार डीरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम के तहत हैंडल करते थे। और ऐसे करीब 52 या 53 लोग थे, कुछ महिलाएं भी थीं, जिनको हम लोगों ने सही रास्ते पे लाने का काम किया और बड़ा संतोष होता है। उसी तरीके से 112 भी है। यहाँ पे कोई पीड़ित व्यक्ति होता है झगड़े का, वो शिकायत करता है, तो जिसने उसको मारा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसे भी केस आते हैं जहाँ पे एक महिला फोन कर रही हैं कि मेरे बच्चे का मिल्क फूड, बेबी फूड खत्म हो गया है, तो उनकी मदद भी करनी होती है। तो लेकिन खुशी की बात ये है कि पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में, जब से लॉकडाउन की चुनौती आई, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सुखद परिवर्तन देखा। लोगों के, नागरिकों के मन में ये बात स्थापित हुई कि पुलिस का मतलब एक मददगार एजेंसी, ना कि एक पिटाई करने वाली एजेंसी। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है और इसके ऊपर हमें और काम करना है, जिससे कि ये स्थायी परिवर्तन हो जाए। ऐसा ना हो कि हम फिर वापस अपनी पुरानी छवि पे जाएं, और मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर पुलिसकर्मी ने एक अच्छे इंसान के रूप में काम करके देखा है, लोगों ने उनको फरिश्ते के रूप में देखा है, और ये चीज मुझे लगता है स्थायी रूप से रहेगी और हम लोग इसके लिए कोशिश भी करेंगे। सर, एक अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से लगातार यूपी पुलिस लोगों की सेवा में लगी हुई है, आपके भी जो कांस्टेबल होंगे, आपके भी जो विभाग के लोग होंगे, वो भी नर्वस हो जाते होंगे काम करते करते, लगातार उनको काम करना पड़ रहा है। कैसे उनका मनोबल बढ़ाते हैं आप, उनसे मिलकर कैसे उनको हौसला देते हैं आप? सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, इसमें एक तो स्वाभाविक रूप से हम लोग, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको लगातार पुरस्कृत करते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे उनकी फोटो डालते हैं, आप उसको प्रसारित करते हैं, तो उनको पहचान मिलती है, उनके घर वाले उनको शाबाशी देते हैं, तो उनको लगता है कि जितना सैक्रिफाइस मेरी बेटी या मेरे बेटे ने किया है, वो किसी कारण से था, क्योंकि उसको समाज में रिकग्निशन मिल रहा है। दूसरी चीज, मैं बहुत आभारी हूँ लखनऊ विश्वविद्यालय का। उन्होंने हमारे कर्मियों के लिए और हमारे लिए भी
एक प्लान बनाया मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का, और उसके तहत बहुत ही उच्च कोटि के विशेषज्ञ हमारे साथ काम कर रहे हैं। और आज ही मैं देख रहा था 139 ऐसे पुलिसकर्मी और 112 के अन्य कर्मी हैं जो महसूस कर रहे थे कि उनको मदद की जरूरत है काउंसलिंग के रूप में, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के रूप में, और उनकी काउंसलिंग की जा रही है, उनकी परेशानियां भी दूर की जा रही हैं और उनको बातचीत के जरिए, परामर्श के जरिए उनका टेंशन दूर किया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े थे इस डायल 112 के एडीजी असीम अरुण साहब। इस समय यूपी पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है उसके बारे में उन्होंने हमको बताया, हमारे दर्शकों को बताया कैसे यूपी पुलिस अपना कार्य कर रही है और कैसे वो अपने सिपाहियों का, अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर से मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नए कोरोना वॉरियर के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।